नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी की कट ऑफ के ऊपर। साथ में ही जानेंगे कि आपके जोन से आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है और आपके जोन का सेफ स्कोर यहां पर क्या रहने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो 3 पिलर्स के ऊपर खड़ी है। यहां पर 3 ऐसे स्तंभ हैं जिनसे आपकी कट ऑफ जो है वो डायरेक्ट प्रभावित होती है। तो अगर जो सबसे पहला पिलर है वो होता है आपका कंपटीशन का, दूसरा जो पिलर है वो है आपका एक्चुअल फाइट कितनी है इस बार, और तीसरा पिलर होता है कट ऑफ का। तो वन बाय वन हम एक एक पिलर के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्तंभ की, आप सबसे पहले पिलर की बात करें तो सबसे पहला पिलर है आपका कंपटीशन। आपको ये जानना बहुत जरूरी है इस बार आपके एग्जाम के अंदर आपका जो कंपटीशन वो कैसा है। तो इस बार अगर हम 2018 से कंपेयर करते हैं तो जो आपका कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं लो रहने वाला है। उसके भी कुछ रीजन है। 2018 के अंदर आपके 62,000 के करीब प्लस आपकी कुछ वैकेंसी थी और इस बार आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसी है, लेकिन नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो दोनों में लगभग सेम है। ऐसे में बच्चे सेम है लेकिन वैकेंसियां डबल हो गई है लगभग अगर हम मानकर चलते हैं तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बच्चों को देखने को मिलेगा, क्योंकि कैंडिडेट सेम है लेकिन जो वैकेंसी है वो डबल होने की वजह से जो कंपटीशन है वो भी यहां पर आधा हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे में आपकी वैकेंसी बढ़ने की वजह से कंपटीशन कहीं ना कहीं लो देखने को मिलेगा। दूसरा क्या है कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम यहां पर हुआ था उसमें भी ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई किया था, और उनमें से जिन बच्चों का भी एनटीपीसी क्लियर है और उन बच्चों का ये लगता है कि हमारी जो जॉब है वो फाइनल हो जाएगी एनटीपीसी के अंदर, वो बच्चे ग्रुप डी की तरफ रुझान नहीं करेंगे। ऐसे में वो बच्चे जो बाहर निकलेंगे जो कंपटीशन को बहुत ज्यादा ऊपर ले जा सकते थे, जिन्होंने एनटीपीसी की हाई कट ऑफ के जो है पास किया है, वो बच्चे कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। उसकी वजह से भी जो आपकी कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं, या जो कंपटीशन आपका है वो कहीं ना कहीं यहां पर लो रहने की उम्मीद है। तीसरा है कि इन 3 साल के मद्देनजर, जो ये 3 साल का पीरियड हुआ है 19 से 22 के बीच में, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जो भी जॉब निकल रही थी वहां पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को अप्लाई किया। उनमें से बहुत सारे बच्चे वहां पर 2-2 साल से 1.5 साल से जॉब कर रहे हैं। ऐसे में वो बच्चे अपनी जॉब को छोड़कर अगर उनकी ठीक चल रही है तो वो ग्रुप डी में नहीं आएंगे। ऐसे में वो बाहर होने की वजह से भी यहां पर कंपटीशन लो है आपका। ठीक है, अगर लास्ट पॉइंट की बात करें तो 3 साल के अंदर कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्होंने लास्ट ईयर के बाद या कोरोना ईयर के बाद से ही पढ़ाई को छोड़ दिया, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इसमें मैटर करता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेट इसके अंदर मैटर करती है, आपकी एज मैटर करती है, आपका मैरिटल लाइफ, अगर आपकी शादी हो रखी है और उसके बाद आप बेरोजगार हैं तो उसके वो सारी अगर चीजें जो है वो डिपेंड करके उन्होंने उस सपने को ही क्विट कर दिया, सपने को ही छोड़ दिया और अपने आप में कहीं सेट हो गए हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी में, अपने सेल्फ का बिजनेस में, कहीं पर भी वो सेट हो गए, लेकिन उन्होंने ग्रुप डी को एक तरह से छोड़ दिया। ठीक है, तो ये सारे रीजन जो हैं वो फर्स्ट पिलर के हैं कि आपका जो पहला पिलर है जो कंपटीशन का वो यहां पर लो रहने वाला है। ठीक है, अब आ जाते हैं शिफ्ट करके दूसरे पिलर के ऊपर। दूसरा पिलर आपका है एक्चुअल कंपटीशन। अब जितनी चीजें मैंने आपको बताई थी कि आपका कंपटीशन लो रहने वाला है, ये उन बच्चों की वजह से रहने वाला है जो बच्चे आपके इस पेपर में बैठ नहीं रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अब इस पेपर में बैठने वाले हैं, जिनके बीच में एक्चुअल कंपटीशन यहां पर है, वो यहां पर इस कंपटीशन को हाई कर देंगे। अब आप कहोगे कि कंपटीशन हाई लो है लेकिन एक्चुअल कंपटीशन हाई है, इसका क्या मतलब? ये दोनों तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो देखिए, कंपटीशन लो का मतलब क्या है कि इस बार अगर हम ये देखते हैं कि एक तरह से डायरेक्ट अगर हम सीधा देखते हैं कि यार इतने बच्चे बाहर हो जाएंगे, इतने सारी बच्चे ने जॉब लग गई, इतने बच्चों ने अपना बिजनेस कर लिया, तो कंपटीशन लो है। बट एक्चुअल के अंदर एक्चुअल फाइटिंग, मैंने इसीलिए बोला वास्तविक लड़ाई का मतलब यही है कि वास्तविक में ये जो दिखता है वैसा नहीं है। वास्तविक में आपका जो कंपटीशन है वो यहां पर हाई जाएगा। अब इसके भी कुछ रीजन यहां पर हैं। सबसे पहला रीजन क्या है? 3 साल से जिस बच्चे ने भी अपनी हिम्मत को नहीं तोड़ा, 3 साल से जिसने ग्रुप डी को माई बाप समझकर लगे हुए थे, 3 साल के अंदर जिनका एक ही मोटिव था कि मेरे को तैयारी बस करनी है, पेपर कभी भी हो, वो बच्चे इस मैदान में उतरेंगे। सबसे पहला, ठीक है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स बन चुके हैं वो। ठीक है, दूसरा, आपकी कुछ बच्चों की ये ड्रीम जॉब है, कुछ बच्चों की, कि मुझे रेलवे ग्रुप डी लेना ही लेना है। आपको पता भी होगा कुछ बच्चों ने इसके चक्कर में सुसाइड भी कर लिया था।
कुछ बच्चों के लिए तो ये सब कुछ है, मतलब कि सपना है, उनके लिए जीने की एक उम्मीद है, वो बच्चे भी इस उम्मीद के साथ यहां पर उतरेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों का लास्ट चांस होगा, उन्हें आगे नहीं पता कि पे कब निकलेगा, कब भर्ती होगी, कब नहीं। उन्होंने पहले भरा और उनके पास एक ही मोटिव है कि ये लास्ट सरकारी नौकरी लेनी, चाहे उनकी एज हो गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, लेकिन यहां पर उनको जॉब जरूर मिलेगी क्योंकि फॉर्म उन्होंने ऑलरेडी फिल कर रखा था। सो ऐसे में वो भी इस लास्ट में करो या मरो वाले बच्चे भी इस मैदान में उतरेंगे, ठीक है। और 3 साल के जो महारथी हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो दिन रात लगे हुए हैं, वो तो इस मैदान में उतरेंगे। तो जो ऐसे बच्चे जो सिर्फ पढ़ने और सिलेक्शन लेने के लिए आएंगे, उन बच्चों का कंपटीशन यहां पर बहुत ज्यादा रहने वाला है, ठीक है। चाहे वो बच्चे 10 लाख निकले, चाहे वो बच्चे 50 लाख निकले, चाहे वो बच्चे 40 या 48 लाख निकले, उस पर कोई मैटर नहीं है। लेकिन वो बच्चे जितने भी उतरेंगे, वो सारे के सारे कंपटीशन को एक तरह से तितर बना देंगे, ठीक है। तो याद रखना कि वो उतरेंगे तो वो कंपटीशन पर ही बिल्कुल ही एक तरह से जी जान लगाकर ही करो या मरो को मानकर उतरेंगे, ठीक है। अब तीसरे पिलर पे अगर हम आए कि आपकी कट ऑफ की, तो देखिए, अगर आप सोचते हो कि एक्चुअल कंपटीशन यहां पर आपका महारथियों से इस बार होने वाला है और जो जितने भी बच्चे हैं वो सारे 3 साल वाले महारथी यहां पर उतरेंगे, तो आपकी कट ऑफ जो है, मैं हर जोन की अनरिजर्व की यहां पर बता रहा हूं कि आप किसी भी जोन से लगे हो, किसी भी जोन से आप आते हो, अगर आपके नंबर 68 से लेकर 70 प्लस तक आते हैं, 68 से लेकर 70 प्लस आप नंबर रखते हो अपना, ठीक है। 68 उन जोन के लिए जहां पर आपको लगता है कि कुछ जोन के अंदर आपकी 68 या 67-68 तक आपकी जा सकती है, उनको छोड़ दे तो 70 या 70 प्लस नंबर पर ही आपका जो है सिलेक्शन के लिए हकदार आप यहां पर बनोगे। इसका भी एक रीजन है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे 70 प्लस तो आपने ज्यादा बता दिया है, अपने रोज स्कोर ही 70 प्लस बता रहे हो, नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ेंगे या ये आप इनसे कम बताओ। तो यहां पर एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब ये एक्चुअल कंपटीशन वाले जो बच्चे हैं, जो 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब ये टेस्ट बुक का मॉक लगाते हैं, टेस्ट बुक का मॉक अपने आप में सबसे हार्ड मॉक मैं मानता हूं कि मॉक टेस्ट बुक का सबसे हार्ड है, ठीक है। और बाकी टेस्ट के भी जो है मॉक टेस्ट वो भी हार्ड है, पर टेस्ट बुक अपने आप में एक बिंदास चीज रखता है यहां पर, ठीक है ना। और जब ये इस टेस्ट में बैठते हैं ना, तो वहां पर भी ये उस जो टेस्ट है ना उसका मोर बना देते हैं, ठीक है। मोर कैसे बना देते हैं, जब ये बच्चे पेपर देने उस पे बैठते हैं मॉक टेस्ट पे, तो 80 से 85 नंबर तो लेकर आते हैं नॉर्मली, ठीक है। और 75 प्लस वालों की तो वहां पर गिनती नहीं है। और जो इनके रैंक है ना, वो सभी बच्चों के आउट ऑफ पूरे जितने भी बच्चे पेपर देते हैं, उनमें से भी इनके 35, 30, 32, 22, 33 ऐसे इनके यहां पर रैंक आते हैं। तो आप सोचो, जो बच्चे मॉक टेस्ट का मतलब होता है कि एग्जाम से डिफिकल्ट एक लेवल रखना, जिससे कि एग्जाम में आप बैठो तो आपको दिक्कत ना आए, उसमें जब ये 22-23 का रैंक ले रहे हैं, तो जो एंटी ग्रुप डी के एग्जाम में उतरेंगे, तो वहां पर तो 3 साल के इतने महारथी हो चुके हैं, वहां पर तो ये उनके फिल्टर फाड़ देंगे पूरे के पूरे। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है, अगर यही पेपर आपका 2019 था, 2020 में लिया जाते, सारे बच्चे 2019 वाले जिन्होंने फॉर्म फिल किया था वो एक लाइन में रहते, क्योंकि सबकी तैयारी बराबर सी थी यहां पर, ठीक है। क्योंकि सभी एक जैसी तैयारी करते, कुछ 19-20 का फर्क पड़ता, लेकिन 3 साल के अंदर जो पहले 9 सीखिए थे, जिनको ये भी नहीं पता था ग्रुप डी का सिलेबस भी क्या है, आज वो इतने महारथी हो गए, नींद में भी लेटे लेटे वो सवाल कर देते हैं। सो ऐसे में आप कैसे कह सकते हो कि आपकी कट ऑफ 50, 52, 55 रहेगी, ठीक है ना। सो कंपटीशन को अगर आप खुली आंखों से देखते हो, स्पष्ट रूप से ना देखकर, तो लो दिखेगा आपको, लेकिन जो एक्चुअल कंपटीशन है ना, वो यहां पर हाई होगा, क्योंकि ये एक्चुअल कंपटीशन। और एक बात है, जो एक्चुअल कंपटीशन ये उन्हीं के बीच में है जो 3 साल से अपना सब कुछ मानकर इस पेपर को बैठे थे, और ईमानदारी से जिन्होंने बिल्कुल कसम खाई थी कि ग्रुप डी को निकालेंगे और तैयारी की थी, उनका ही ये कंपटीशन है। इनके अलावा जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, मान लो 2 लाख स्टूडेंट हैं जिनका कंपटीशन है, जिन्होंने बिल्कुल एक अच्छे तरीके से यहां पर तैयारी की थी, सिर्फ 2 लाख ही उस कंपटीशन को उतरेंगे। वैकेंसियां जो भरी जाएंगी वो 2 लाख बच्चे ही भरेंगे, क्योंकि जो बाकी होंगे वो सारे आंधी आएगी ना जब इनकी, इसमें तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म को भरा,
तैयारी नहीं की लेकिन अब वो पेपर देने जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका और जॉब में हो गया लेकिन वो सिर्फ वहां पर अपनी एक हवा बनाने जाएंगे कि मैं 80 नंबर ले सकता हूं, 85 नंबर ले सकता हूं ग्रुप डी में, लेकिन मैंने जॉब छोड़ दी, मेरा सिलेक्शन हो सकता था। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको यही नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, वो 1 महीने में तैयारी करके जाएंगे। तो उन सबको ये 3 साल वाले कहां टिकने देंगे, ये आप खुद सोच सकते हो। तो 70+ जिसका भी स्कोर जाएगा वही यहां पर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेगा, लिख कर ले लो, गारंटी है। और जिसको नहीं लगता वो एक बार एनटीपीसी का उठा के देख लो। मालडा जोन में यूं लग रहा था कि मालडा जोन तो हाथ जोड़कर आपको दे देगा कि भाई ये ले, यहां पर नौकरी ले ले और आ जा बस। और मालडा जोन ने बच्चों के पसीने छुड़ा दिए थे जब कट ऑफ देखी गई थी, ठीक है। तो भ्रम में मत रहिएगा, 70+ की तैयारी है तो ही सिलेक्शन आपका है सॉरी, अदरवाइज आप भूल जाओ कि ग्रुप डी की भी जॉब जो है वो आपको 55 या 60 में मिल जाएगी, ठीक है। सो फिलहाल के लिए यही आपके लिए ट्रू एनालिसिस था। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा। उसके बाद देखते हैं कि आप कितना हमारी बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, नमस्कार।